परासर के शांत से दिखने वाले गांव में इस बार हलचल कुछ अलग ही होने वाली है। हवा में जैसे कोई अनकहा डर तैर रहा है और उसी डर के बीच एक ऐसा चेहरा गांव की चौखट पर दिखाई देने वाला है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाएंगी। सीरियल झनक के डेली व्यूवर्स के लिए यह ट्रैक किसी तूफान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस बार कहानी सीधे दिल पर वार करने जा रही है। ऋषि और झनक ने सोचा भी नहीं था कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। उन्हें लगा था कि गांव की सादगी में शायद उन्हें सुकून मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके पीछे पीछे एक और रिश्ता, एक और जिम्मेदारी, एक और अधूरा फर्ज चल पड़ा है। जब गांव के बाहर धूल उड़ती सड़क पर अनिरुद्ध की परछाई दिखाई देती है तो माहौल अचानक भारी हो जाता है। झनक को जैसे ही पता चलता है कि अनिरुद्ध यहाँ तक आ पहुँचे हैं, उसका चेहरा तमतमा उठता है। उसकी आंखों में सवाल भी हैं और गुस्सा भी। वह साफ साफ पूछ बैठती है कि आखिर यहाँ आने की जरूरत क्या थी। इतने दिन बाद, इतने दर्द के बाद अचानक से सामने आ जाना क्या सही है। उसके शब्दों में तल्खी है, क्योंकि वह अब खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। वह नहीं चाहती कि कोई यह सोचे कि उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन अनिरुद्ध का इरादा इस बार कुछ और है। वह झनक की नाराजगी को चुपचाप सुनते हैं, फिर बेहद धीमी आवाज में कहते हैं कि अगर वह साथ नहीं देंगे तो दुनिया झनक और ऋषि दोनों को चैन से जीने नहीं देगी। गांव में लोग सवाल करेंगे, रिश्ते उंगलियां उठाएंगे और हर मोड़ पर दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वह साफ करते हैं कि उनका यहाँ आना किसी जिद का नतीजा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास है। वह चाहते हैं कि झनक और ऋषि की शादी यहीं, इसी गांव में हो, ताकि हर गलतफहमी का अंत हो सके। झनक यह सुनकर और ज्यादा असमंजस में पड़ जाती है। उसके भीतर दो भावनाएं टकरा रही हैं। एक तरफ वह अपने आत्मसम्मान को थामे खड़ी है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में पिता के साए की कमी भी महसूस करती है। अनिरुद्ध जब कहते हैं कि वह अपनी दूसरी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करना चाहते हैं, तो यह वाक्य हवा में जैसे ठहर जाता है। इतने सालों का फासला, इतने गलत फैसले, इतने अधूरे रिश्ते, क्या एक कन्यादान से सब ठीक हो सकता है? ऋषि इस पूरे दृश्य को चुपचाप देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस भावनात्मक तूफान में वह किसका साथ दे। वह झनक की तकलीफ को समझते हैं, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में भी उन्हें सच्चाई नजर आती है। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। कानाफूसी शुरू हो जाती है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस अचानक आए मेहमान का मकसद क्या है। क्या यह सच में माफी मांगने आए हैं या फिर कोई और वजह है? अनिरुद्ध झनक से साफ शब्दों में माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि उनसे गलतियां हुई और शायद उन्होंने बहुत देर कर दी सब कुछ समझने में। लेकिन अब वह और देर नहीं करना चाहते। वह नहीं चाहते कि झनक की जिंदगी भी अधूरी रह जाए। वह चाहते हैं कि ऋषि और झनक का रिश्ता समाज के सामने खुले तौर पर स्वीकार हो, बिना किसी डर और बिना किसी छुपाव के। यह बात सुनकर झनक की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को गिरने नहीं देती। उधर परासर भी चुप नहीं रहते। वह झनक के पास जाकर बेहद शांत स्वर में समझाते हैं कि जिंदगी में कुछ फैसले दिल से लेने पड़ते हैं। अगर सामने वाला सच में पछता रहा है और अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उसे एक मौका देना चाहिए। वह कहते हैं कि अतीत को पकड़कर बैठने से भविष्य नहीं बनता। झनक को आगे बढ़ना होगा, और अगर अनिरुद्ध सच में साथ देना चाहते हैं, तो शायद यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। गांव का माहौल अब भावनाओं से भर चुका है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि झनक क्या फैसला लेगी। क्या वह अपने गुस्से को थामे रखेगी या फिर रिश्तों को एक और मौका देगी? क्या वह अनिरुद्ध को माफ कर पाएगी और उनकी मौजूदगी में ऋषि के साथ साथ फेरे लेने को तैयार होगी? यह सवाल हर किसी के दिल में है। ऋषि धीरे से झनक का हाथ थामते हैं। यह स्पर्श उसे थोड़ा संभालता है। उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही। यह दो जिंदगियों का फैसला है। अगर वह अतीत की आग में जलती रही तो शायद उसका वर्तमान भी राख हो जाएगा। लेकिन माफ करना भी आसान नहीं है। यह दिल का सबसे कठिन इम्तिहान होता है। अनिरुद्ध एक बार फिर झनक के सामने हाथ जोड़ देते हैं। वह कहते हैं कि अगर वह चाहें तो उन्हें वापस भेज सकती हैं,
लेकिन वह इतना जरूर कहेंगे कि वह अपनी बेटी की खुशी देखना चाहते हैं। यह सुनकर गांव में सन्नाटा छा जाता है। झनक के चेहरे पर उभरते भाव साफ बताते हैं कि वह अंदर से टूट भी रही है और मजबूत भी बन रही है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर शब्द, हर आंसू और हर फैसला आने वाले एपिसोड्स को नई दिशा देगा। क्या झनक अपने दिल की दीवारें गिराकर अनिरुद्ध को माफ करेगी? क्या ऋषि और झनक की शादी इसी गांव में सबकी मौजूदगी में होगी? और क्या अनिरुद्ध सच में अपनी गलती सुधार पाएंगे? यह सब आगे की कड़ी में सामने आएगा, जहां भावनाएं और रिश्ते दोनों अग्निपरीक्षा से गुजरेंगे। परासर के गांव में जिस भावनात्मक मोड़ पर कहानी ठहरी थी, वहां से आगे बढ़ते ही घटनाएं ऐसी दिशा लेने वाली हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां एक तरफ लगा था कि शायद अब झनक और ऋषि की जिंदगी में ठहराव आएगा, वहीं दूसरी ओर किस्मत जैसे फिर से कोई नया खेल खेलने की तैयारी में है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही एक बार फिर दरक सकता है। यह मोड़ उन दर्शकों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा जो लंबे समय से इन दोनों को साथ देखने का इंतजार कर रहे थे। कहानी जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि खुशियों का यह सपना ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। ऋषि और झनक ने जितनी मुश्किलों से अपने रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाया, उतनी ही तेजी से परिस्थितियां उन्हें फिर से अलग राहों पर धकेल सकती हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब ऋषि की जिंदगी में अदिति की वापसी होगी। अदिति, जो कभी उसके अतीत का अहम हिस्सा रही है, अब फिर से उसकी वर्तमान कहानी में प्रवेश करने वाली है। यह वापसी साधारण नहीं होगी, बल्कि कई रिश्तों की बुनियाद हिला देगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा खुलासा सामने आएगा। कौशिक का वह चेहरा, जिसे अब तक कुछ लोग ही पहचान पाए थे, आखिरकार अदिति के सामने बेनकाब हो जाएगा। वह सच्चाई जो झनक पहले समझाने की कोशिश कर रही थी, अब खुद अदिति की आंखों के सामने आएगी। जैसे ही उसे एहसास होगा कि कौशिक उसके साथ छल कर रहा था, उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। रिश्ता, जो जल्दबाजी में आगे बढ़ रहा था, अचानक वहीं थम जाएगा। अदिति के लिए यह भावनात्मक आघात होगा, लेकिन इसी आघात के बीच कहानी नया मोड़ लेगी। कौशिक से रिश्ता तोड़ने के बाद अदिति खुद को अकेला महसूस करेगी। यही वह पल होगा जब झनक का बड़ा दिल फिर सामने आएगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि झनक खुद अदिति को ऋषि के करीब लाने की कोशिश करती नजर आएगी। यह कदम उसके अपने दिल पर पत्थर रखकर उठाया गया फैसला होगा। वह समझेगी कि अगर ऋषि की खुशी अदिति के साथ है, तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ से कहानी एक बेहद दर्दनाक मोड़ लेती है, क्योंकि झनक और ऋषि का रिश्ता बनने से पहले ही फिर से टूटने की कगार पर आ जाता है। दर्शकों के लिए यह किसी बड़ी बैड न्यूज से कम नहीं होगा, खासकर उन फैंस के लिए जो झनक के किरदार से गहराई से जुड़े हैं। इस शो में दूसरी झलक का किरदार निभा रही रिया शर्मा के चाहने वालों के लिए भी यह ट्रैक भावनात्मक उथल-पुथल लेकर आएगा, क्योंकि एक तरफ जहां अदिति को सच्चाई का एहसास होगा, वहीं दूसरी ओर ऋषि और झनक का साथ फिर अधूरा रह सकता है। ऋषि खुद भी इस दोराहे पर खड़ा नजर आएगा। एक ओर उसका अधूरा अतीत है, जो अब फिर सामने खड़ा है, और दूसरी ओर उसका वर्तमान, जिसमें झनक ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। अदिति के आंसू, उसका टूटा भरोसा और उसका अकेलापन ऋषि के दिल को छू सकता है। वहीं झनक की चुप्पी और त्याग उसे अंदर तक झकझोर देंगे। यह वही स्थिति होगी जहां कोई भी फैसला किसी न किसी दिल को तोड़ेगा। झनक का किरदार यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। वह अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देगी। लेकिन क्या यह त्याग उसे भीतर से तोड़ नहीं देगा? क्या वह फिर से उसी अकेलेपन में लौट जाएगी जहां से वह मुश्किल से बाहर आई थी? यह सवाल कहानी को और भी भावुक बना देंगे। गांव में शुरू हुई नई उम्मीदें क्या शहर लौटते लौटते बिखर जाएंगी? अदिति के सामने जब कौशिक की सच्चाई खुलेगी, तब उसे यह भी याद आएगा कि झनक ने पहले ही उसे आगाह किया था। शायद उसे अपने उस व्यवहार पर पछतावा भी हो, जब उसने झनक की बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब समय आगे बढ़ चुका होगा। रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी होगी कि उसे सुलझाना आसान नहीं रहेगा। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का ज्वार देखने को मिलेगा। एक तरफ सच्चाई का उजागर होना,
दूसरी तरफ अधूरे रिश्तों का दर्द और तीसरी तरफ त्याग की पराकाष्ठा, यह सब मिलकर कहानी को बेहद इंटेंस बना देगा। दर्शकों के लिए यह देखना आसान नहीं होगा कि जिस रिश्ते को वह दोबारा बनते देखना चाहते थे, वही रिश्ता फिर से टूटने की कगार पर खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या ऋषि और झनक फिर अलग राहों पर चले जाएंगे? या फिर आखिरी पल में कोई ऐसा फैसला होगा जो सब कुछ बदल देगा? कहानी इस मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार की परीक्षा होने वाली है। रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की ताकत और त्याग की सीमा, सब कुछ सामने आएगा। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दर्शकों को इंतजार करना होगा, क्योंकि यह सफर अभी और भी भावनात्मक झटकों से गुजरने वाला है।